Hello friends, I Devang Prajapati from उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से दोस्तों स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसमें आज रोज बच्चों हम वीडियो नंबर 5 आयोनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करने वाले हैं। You can also call it as ionic bond, you can also call it as an electrovalent bond। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा था, ठीक है, सबसे पहले वो देखेंगे इन द लास्ट सेशन व्हाट वी हैव सीन इट। तो लास्ट सेशन में बच्चों हमने फॉर्मल चार्ज एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की थी। अभी आज के ये वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज के ये वीडियो में आयोनिक बॉन्ड या फिर उसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करने वाले थे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना बच्चों, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। Now, from the Koshel and Lewis treatment of the formation of an ionic bond, it follows that the formation of ionic compounds would primarily depend upon the few things। तो कौन सी चीज़ों के ऊपर वो डिपेंडेंट है, सबसे पहले वो बात करेंगे हम। Yes, the first one, the ease of formation of positive and negative ions फ्रॉम द रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम्स। वो तुरंत पॉजिटिव नेगेटिव आयन बना लेते हैं। सेकेंड, द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स इन सॉलिड, दैट इज द लेटाइस ऑफ द क्रिस्टलाइन कंपाउंड। उनका जो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि NaCl, ठीक है, वो बाद में हम एग्जाम्पल लेके समझने वाले हैं, ठीक है। देन the formation of positive ion involves ionization, that is the removal of electron from the neutral atom, ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल लेंगे हम सबसे पहले दोस्तों। सपोज कि हमारे पास M in gaseous form is available, these will be converted into the M+1 and loss of one electron. So there ionization enthalpy is involved, okay। So again see, the formation of positive ion involves the ionization, दैट इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। ये न्यूट्रल एटम है आपका, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवाए, ओके। ऐसे ही एंड दैट ऑफ द नेगेटिव आयन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूट्रल एटम। तो अभी हम नेगेटिव आयन के बात करेंगे। सो वी हैव X gain of one electron converted into X minus। So there it would required electron gain enthalpy। दोनों का सिंबल है, दिस वुड बी दी डेल्टा H I and this would be delta H E G, okay। अभी इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को कंबाइन कर लेंगे हम। सो M+1 कंबाइन विथ X-1 इट गिव अस Mx, okay। So this is what the main features of the electrovalent और ionic bond। जब पॉजिटिव आयन बनता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात होती है, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है।
2 इलेक्ट्रॉन का 3 इलेक्ट्रॉन जो भी, पर +1 हो तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, +2 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। ऐसे ही नेगेटिव आयन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, ठीक है, दोनों कंबाइन होके न्यूट्रल कंपाउंड हमें देने वाले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होके, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव आयन, यू नीड टू गो फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. For negative ion, then you will be having the electron gain enthalpy. Okay. Now, the electron gain enthalpy, that is, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये डेल्टा है, डेल्टा EGH, या फिर मैंने आपको बोला था डेल्टा HEG, तो भी कोई दिक्कत नहीं. इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन द गैस फेस एटम in its ground state gains the electron. जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. द इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में भी याद रखना, देखो MCQ के लिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, खास करके ये MCQ के लिए याद रखना है. इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, whereas the ionization enthalpy on the other hand is always endothermic. वो ऑलवेज एंडोथर्मिक होने वाला है, ठीक है. नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द नेगेटिव ऑफ द एनर्जी चेंज accompanying the electron gain. Okay. Then obviously the ionic bonds will be formed more easily between the elements with comparatively low ionization enthalpies and the element with the comparatively high negative value of the electron gain enthalpy. ये दोनों के बीच में ionic bond का formation easily होता है, ठीक है. Most ionic compounds have cations derived from the metallic elements and the anions from the non-metallic elements. ये याद रखना है. मेजोरिटी जब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो केटाइन जो रहता है, ठीक है, वो मेटेलिक एलिमेंट्स में से आता है. एनायंस विल बी फ्रॉम द नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में. पर उसका एक्सेप्शन है हमारे पास, द एमोनियम आयन दैट इज NH4+1 मेड अप ऑफ द 2 नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स इज एन एक्सेप्शन, ठीक है. ये याद रखना है MCQ के लिए. NH4+1 ये दोनों नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के बना हुआ है. इट फॉर्म्स द केटाइन एंड द नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है. नाउ ionic compounds in the crystalline state consist of orderly 3D arrangement of the cations and the anion held together by Coulombic interaction energies. वो कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है? Coulombic interaction energies से. और 3 डायमेंशनल शेप बनाएगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है. This compound crystallize in the different crystal structures determined by the size of the ions, their packing arrangements and the other factors. 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है. Different crystalline structures determined by the size of the ions 1 number, then the packing arrangements 2 number and other factors 3 number. Okay. The crystal structure of sodium chloride that is NaCl rock salt for example is shown below. तो उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों. Yes, the structure is quite like this. Okay, rock salt, sodium chloride. तो इसमें अभी देखते हैं हम, मैं छोटे आयन ड्रॉ करूंगा ऐसे, ठीक है. तो दिस वुड बी दी Na+, which would be sodium, ion, ठीक है. And another color, but first let me fix the Na+, okay, wherever the positive ions are there. Okay, so just see that where I used to draw it. Okay, yes, the first one, then the second one, third one and fourth one. Fixed the upper part, same manner beside, yeah, here, this one,
Yes, then bottom. Left hand side. Okay, clear. Then in between. Here at the center there would be the one single line. Okay, so this is what about the positive ion for the sodium ion. Now let me change the color so that we can identify it easily. Yes, so now we have the quite bigger ion Cl minus 1, that is considered to be the chloride. So let me fix it. The upper portions. Then in between. So right hand side done it. Bottom. Done it. Left hand side. Yes, done it. And then at the middle. Okay, so this is what the complete NaCl, the rock salt structure of NaCl, that is sodium chloride. Okay, now ये बच्चों ऑलरेडी आप पढ़े हो, ठीक है. एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक सोडियम के आसपास कितने 6 क्लोरीन रहेंगे, ठीक है. ऐसे ही इसका अपोजिट भी मैं बोल सकता हूँ कि एक क्लोरीन के आसपास 6 सोडियम रहेंगे, ठीक है. तो ये एक चीज़ याद रखनी है फॉर द MCQ, ठीक है. एंड दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक सॉल्ट, हाउ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. ओके, देन yes, in ionic solids the sum of the electron gain enthalpy and the ionization enthalpy may be positive, but still the crystal structure gets stabilized due to the energy released in the formation of the crystal lattice. अभी उसका एग्जाम्पल हम लेंगे. फॉर एग्जाम्पल the ionization enthalpy for Na+1 from the Na is 495.8 kilojoule per mole, while the electron gain enthalpy for the change in Cl combined with E minus and it gives us Cl minus is 348.7 kilojoule per mole, ठीक है. जैसे कि सपोज Na2 Na+1 E minus, this is about almost 495.8, whereas Cl gain 1 electron, it would be Cl minus. For the same the energy is almost this one, minus 348.7 kilojoule per mole. Okay, now yes, let me calculate it. One thing, yes, the sum of these two, that is
we have 495.8 kilojoule per mole for Na plus Na to Na plus 1 and minus 348.7 kilojoule per mole for Cl minus. If you do this, you'll be getting 147.1 kilojoule per mole is more compensated for the enthalpy of lattice formation for NaCl. Enthalpy of lattice formation, you have to remember this, minus 788 kilojoule per mole. Okay, therefore the energy released in this process is more than the energy absorbed. Okay, yes, now the next. Thus the qualitative measure of the stability of an ionic compound is provided by its enthalpy of lattice formation and not simply by achieving the octet electrons around the ionic species in the gaseous state. Now, since the lattice enthalpy plays a key role in the formation of ionic compounds, it is important that we learn more about it. तो चलिए लेटाइस एंथैल्पी क्या है उसके बारे में देखते हैं. Yes, the lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into the gaseous constituent ion. यानी कि सॉलिड 1 मोल सॉलिड को उठा के पूरा गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको लेटाइस एनर्जी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल द लेटाइस एनर्जी अभी हमारी बात हुई फॉर NaCl is 788 kilojoule per mole. This means that the 788 kilojoule per mole energy is required to separate 1 mole of solid NaCl into 1 mole of Na plus 1 and 1 mole of Cl minus 1 gas to an infinite distance. Okay, so this is what about the lattice enthalpy. Okay, now this process involves both the attractive forces between the ions of the opposite charges and the repulsive forces between the ions like the like charge. This we are aware already. Okay, now the solid crystal being 3-dimensional, it is not possible to calculate the lattice enthalpy directly from the interaction of forces of attraction and repulsion only. Factors which are associated with the crystal geometry have to be included. So for the same we have to study the few bond parameters. Okay, so that we are going to continue from the next session. Okay, so for today we'll be keeping this much. Any doubts are there, then you can comment in the comment box. Okay, thank you.